उसे राम राज्य कहा गया। एक ऐसा समय जहां राजा सिर्फ शासन नहीं करता था, बल्कि अपने लोगों के जीवन को समझता था। जहां सत्ता ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भार थी। और जहां हर निर्णय के पीछे एक ही सवाल होता था, क्या ये सबके लिए न्यायपूर्ण है? इस आदर्श व्यवस्था का वर्णन हमें रामायण में मिलता है, जहां श्री राम का शासन सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में सामने आता है। कहा जाता है, उस समय कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय अनदेखा नहीं होता था, और कोई भी व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां कानून किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में बसता हो, जहां लोग नियमों का पालन डर से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य से करते हो। यही था राम राज्य का असली आधार, विश्वास। राजा और प्रजा के बीच ऐसा विश्वास जो आज भी सबसे मजबूत लोकतंत्रों की नींव माना जाता है। लोग जानते थे कि उनका शासक सिर्फ सिंहासन पर बैठा व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी आवाज है। लेकिन इस कहानी की खूबसूरती सिर्फ आदर्शों में नहीं है, इसकी गहराई उसके मानवीय पहलुओं में है। क्योंकि राम राज्य सिर्फ एक परफेक्ट दुनिया नहीं दिखाता, ये हमें ये भी सिखाता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश कैसी होती है। हर समाज में चुनौतियां होती हैं, हर युग में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और राम राज्य भी इससे अलग नहीं था। फिर भी जो इसे खास बनाता है वो है इसका दृष्टिकोण, जहां शक्ति का उपयोग दबाव के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए होता है। जहां नेतृत्व का मतलब हुकूमत नहीं, सेवा होता है। और जहां एक राजा अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर समाज के हित को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी राम राज्य सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गया, ये एक भावना बन गया।